डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की हम नई एक्सरसाइज नंबर 5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नई एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी। हमारी एक्सरसाइज का नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा देखिए, समांतर श्रेणी होती क्या है, किसे हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल से सीखिए। अब मैंने वो एक संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक चलता। तो क्या यह एक समांतर श्रेणी है? आप कैसे पता लगाओगे कि क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकाल के देखेंगे। देखिए अंतर 1 आ रहा है, अंतर निकाल के देखेंगे। अगर अंतर हमारा हमेशा हर स्थान पर इक्वल आता है तो वह समांतर श्रेणी होती है, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी नहीं होती। तो यही बात से हम इसके डेफिनेशन निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी क्या होती है बेटा? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक क्रमागत पदों के मध्य सार्व अंतर का मान हमेशा समान रहता हो। क्या होती है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें क्रमागत पदों के मध्य का अंतर हमेशा समान रहता हो। जैसे एग्जांपल देखिए कि 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, या फिर 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट। देख लीजिए, इसमें हमेशा जो पदों के मध्य का जो अंतर है, देखो हमेशा इसमें 2 चल रहा है, इसमें हमेशा क्या चल रहा है? 5 चल रहा है। अब बेटा इसके अंदर 2 चीजें और पाई जाती है समांतर श्रेणी में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक का नाम होता है प्रथम पद और एक का नाम होता है सार्व अंतर। तो प्रथम पद किसे कहते हैं? प्रथम पद होता है बेटा किसी भी श्रेणी में प्रथम स्थान पर उपस्थित पद को ही प्रथम पद बोला जाता है। इसे सामान्यतः ए से प्रदर्शित करते हैं। जो भी पहले नंबर पे जो पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। देखिए श्रेणी है, एग्जाम्पल देखो 2 4 6 8 डॉट 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 का प्रथम पद ए बराबर क्या होगा? बताओ बेटा, प्रथम पद क्या होगा? तो पहले नंबर पे स्थित जो पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। नेक्स्ट आता है सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है बेटा? देखिए सार्वंतर जो होता है वो दो क्रमागत पदों के मध्य के जो अंतर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर।
दो क्रमागत पदों के मध्य के अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। डी का मतलब अच्छा, किसी श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए क्रमागत पदों को घटाया जाता है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? क्रमागत पदों को घटाया जाता है। ऐसा नहीं कभी किसी पद को घटा दे, कभी किसी में से किसी को घटा दे, नहीं, क्रमागत पद को घटाया जाता है। यानी कि दूसरे में से घटाओगे तो पहला, चौथे में से घटाओगे तो तीसरा, पांचवें में से चौथा, इस प्रकार 10वें में से 9वां, इस प्रकार से पदों को घटाया जाता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है समांतर श्रेणी का क्रम। भाई समांतर श्रेणी किस प्रकार से होती है? ध्यान रखना, समांतर श्रेणी अपनी होती है, सबसे पहले आता है ए, फिर आता है ए प्लस डी, फिर आता है अपना ए प्लस 2d, फिर आता है ए प्लस 3d, फिर आता है ए प्लस 4d, फिर आता है ए प्लस 5d, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से अपनी श्रेणी बढ़ती चली जाती है और लास्ट में आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दो बच्चों, देखिए पहला पद, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले पद में सार्वंतर को जोड़ दिया जाता है। अच्छा, तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले पद में 2 गुना सार्वंतर जोड़ दिया जाता है। अगला पद निकालने के लिए पहले पद में 3 गुना सार्वंतर कर देते हैं और उससे अगला पद करने के लिए पहले पद में 4 गुना सार्वंतर। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये तो है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं? प्रथम पद, प्रथम पद इसका कितना है? ए। द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। तीसरा पद, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d। चौथा पद a प्लस 3d। पंचम पद a प्लस 4d। देखो बेटा यहां से हम एक रिजल्ट निकल रहा है, पहले पद में a, दूसरे में आया 1d, यानी कि पद तो है दूसरा लेकिन d का मान कितना है? 1। तीसरा पद का मतलब पद तो है तीसरा लेकिन d का मान कितना है? 2। पद चौथा है लेकिन d का मान 3 है। पद पांचवा है लेकिन d का मान 4 है। यानी कि इसका ये एक रिजल्ट निकाला मैंने कि जो भी पद होता है उसमें d एक कम होता है। तो अगर मैं यहां से निकालूं कि n-वां पद, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि a प्लस n-वां पद निकाल रहे हैं, n-वां में क्या होगा? d का मान एक कम होगा, तो n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी का क्या निकाल सकते हैं? n वें पद की गणना कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, यहां से हम लिख सकते हैं
समांतर श्रेणी का nवा पद, यानी कि nवें पद का सूत्र क्या हो जाएगा, Tn। देखिए प्रथम पद को हम किससे बोल दें, T1 से बोल दें, द्वितीय पद को T2 से बोल दें, इसे हम T3 से बोल दें, इसे T4 से बोल दें, और इसे हम T5 से बोल दें, और इसे किससे बोलेंगे, Tn से। तो उसी प्रकार से nवा पद क्या हो जाएगा, T का मतलब वा पद, और कौन सा nवा पद, सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको हमेशा याद रखना है कि nवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में